ना आप वार्ड का चुनाव लड़े, ना आप मुखिया चुनाव लड़े, ना आप जिला परिषद का चुनाव लड़े, आप आ गए लड़ने सांसद का चुनाव। क्यों नहीं फाइट करूँ? आप आएंगे? मैं मुखिया क्यों नहीं? बिल्कुल वोट देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमें भी चाहिए। तो लोग तो कहेगा ना कि आज तक वार्ड में जीता है, आप तो सांसद चुनाव लड़े हैं। वही लोग तो कहेंगे, वही लोग कहेंगे कि अब उसको हटाएंगे, नया लड़का को लाएंगे और आवाज गूंजेगा संसद में और गया का नाम होगा। कई वो जनता आपके साथ है? अरे पूरा जनता साथ है। पूछ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन चाहता है कि नहीं। सत्ता परिवर्तन चाहता है कि नहीं। ऐसे दलाल जो ठेकेदारी से रुपया ले लेके आ रहा है, केवल जीतन राम पाजी दलाल पैदा किया है और दलालों के बल पर चुनाव लड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर, वो कब्र में भी रहेंगे, वहां भी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? उम्र 80 साल हो गया है, रिटायरमेंट का 80 साल के बाद भी चुनाव लड़ेंगे। 60 साल में सरकार नौकरी में रिटायर कर जाता है और 80 साल हो गया इनको, 79 दिए हैं चुनाव आयोग को। 80 साल हो गया फिर भी चुनाव लड़ेंगे। ये कब्र में जाएंगे, वहां भी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात कर? अच्छा एक बात बताइए, आप नहीं वार्ड लड़े, नहीं मुखिया लड़े, जिला परिषद लड़े, सांसद के चुनाव कैसे लड़ना? मैं बता दूं, इन समस्याओं को कौन देखेगा? डायरेक्टर सांसद कहाँ गया? लोग गया शहर जाम है, पूरा जाम है। प्रतिनिधि कहाँ गया? मर गया। हम क्या बता? अरे आप तो थर्ड आंख है, तीसरा आंख है आप। चौथा? हाँ चौथा आंख है। बताइए ना, गया शहर जाम की समस्या से विकराल है कि नहीं? मगध मेडिकल की समस्या है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? तो इतना मनी है तो खाली चुनाव खड़ी बोलिएगा आप, बाकी दिन घरे सुतिएगा आप। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। चुनाव नहीं, चुनाव के समय ये एक माहौल होता है, महापर्व है। इस समय लोग सुनते हैं क्योंकि मतदान के समय आ गया है और लोगों को सुनेंगे और जज करेंगे। देखिए, गया लोकसभा क्षेत्र में है, दो नाम तो आप सुने होंगे, जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत, लेकिन तीसरा नाम हम आपको सुना रहे हैं। वैसे तो गया में लगभग जो है वो 17 प्रत्याशी मैदान में है। नहीं, तो टोटल 22 थे, 7 चले गए, सॉरी 15 प्रत्याशी मैदान में है। अभी 14 हैं। 14 है। एक नाम वापस लिए हैं, ठीक है। देखिए 22 प्रत्याशी मैदान में आए थे, जो है वो 7 का नामांकन रद्द हुआ, एक जो है वो नाम वापस ले लिए। 2 नाम काफ़ी चर्चा में, कुमार सर्वजीत भरते जीतन राम मांझी, लेकिन एक तीसरा कैंडिडेट मिल गया। कह रहे हैं कि निर्दलीय हम लड़ रहे हैं। कितना पैसा रखे हैं, कितना संपत्ति वाले हैं, कितना पैर भी पहुँच है कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, सारा जानकारी हम इनसे लेंगे। पहला सवाल, कितने करोड़ के मालिक हैं आप? मेरे खाता में 1103 रुपया है। अब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। वो भी निर्दलीय? बिल्कुल। और वो भी उस प्रत्याशी के खिलाफ में जो अगला करोड़पति है, दूसरा लखपति है? बिल्कुल। मैं बता दूं श्रीमान, गया संसदीय क्षेत्र सुरक्षित है। आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यह लिखा था, शोषित, वंचित, पीड़ित ऐसे व्यक्ति सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, बड़े बड़े हाथी हैं मैदान में और आप समझिए कि एक चींटी है, लेकिन कहानी याद होगा हाथी और चींटी वाला, वो बच्चा जानता है। लेकिन हाथी से कैसे मुकाबला करेंगे? जीतन राम मांझी, कुमार सर्वजीत, एक लालटेन और दूसरा कड़ाही, अब आप कौन? मैं बता दूं श्रीमान कि आम जनता से भी बड़ा हो सकते हैं क्या? नहीं। संपत्ति में हैं, वो 40-50 साल से राजनीति में हैं, अकुत संपत्ति पैदा कर लिए, जमा कर लिए हैं। उनका अगर वो जीतेंगे तो बेटी, बेटा, दामाद, समधिन कैसे सेटल हो, इसके बारे में सोचेंगे, ना कि जनता के बारे में। मैं बता दूं सर कि गया शहर में लोकल समस्याएं हैं। आप मगध मेडिकल अस्पताल में चले जाइए, हमारे माँ बहन जो जाती है हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, बेड नहीं है, दवा नहीं है, एक डॉक्टर के 90,000 और 1.5 लाख वेतन है, लेकिन बैठता नहीं है। जानते हैं कौन इलाज करता है सर? वहाँ के प्रशिक्षित जो सीखने वाला लड़का है। उसमें करेजा फटता है मेरा सर कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुने हैं, हम वोट दिए हैं ऐसे लोगों को जो केवल वोट लेता है और 5 साल गायब रहता है। कोरोना काल में एक भी फुटेज आपके पास है कि सांसद, विधायक, मंत्री सड़क पर थे? मैं पूछता हूँ आपसे, अगर नहीं थे तो आम पब्लिक अगर कहता है कि हमारे पास नेता नहीं आते हैं तो पब्लिक भी दोषी है, क्योंकि हम ऐसे आदमी को चुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको वोट कौन करेगा? बिल्कुल, वोट चमचा वाला, सड़क पर फेरी देने वाला अशोक पासवान के साथ है। 10 गो रुपया भी दे रहा है सर। मैं आग्रह प्रार्थना कर रहा हूँ और आशीर्वाद भी मिल रहा है। वोट भी देगा, नोट भी देगा सर। मैं बता दूं आपको, पूरे चुनाव कैंपेनिंग में भीख मांग करके आशीर्वाद के रूप में जो मिला है मात्र 65,000 रुपया, और वही हमारे पास उसी समय प्रचार कर रहा हूँ। अच्छा आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? मैं पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ कि गया लोकसभा क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं था, पब्लिक मजबूरी में वोट कर रहे थे। अरे भाई साहब बता दूं मैं, वो सिलेक्टेड हैं, चुनाव तो हमारा है। वो तो 1 करोड़ रुपया दिए हैं और वो
चुना गए, अब क्या चुनना है उनको? उनको तो पार्टी सिंबल दे दी, वो सिलेक्ट हो गए। चुनाव तो हमारा 12 प्रत्याशियों का है। मैं बता दूं सर, अगर गया शहर में वो काम किए हुए रहते तो जनरल सीट क्यों नहीं जा रहे हैं? रिजर्वेशन क्या रिजर्वेशन ले लेना है वो? बाबा साहब का यही सपना था, शोषित वंचित चुनाव लड़ेगा और शोषितों वंचितों का आवाज़ संसद में गूंजेगा। क्या कभी आवाज़ उठाते हैं? गया के सांसद क्या कभी संसद में मुद्दा के लेके उठे हैं, बोले हैं? उनको कंठ खराब हो गया है। तो कुमार सर्वजीत कैसे नेता है आप ही के जाति? कुमार सर्वजीत के पास अकुत संपत्ति है, वो केवल संपत्ति बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिताजी सांसद सुरक्षित सीट से लड़े हैं, वो सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक है। अच्छा बता दीजिए हुजूर, अभी जब वो सांसद बन जाएंगे तो विधायकी तो रद्द होगा, फिर चुनाव आएगा, पब्लिक फिर मरेंगे, विकास के काम बाधा होगा और महंगाई बढ़ेगी। बार बार चुनाव आएगा, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए आम पब्लिक से आग्रह करते हैं कि आइए और खुल के विकल्प है आपके सामने। जिस तरह से रोटी को बार बार पलटना पड़ता है सुरक्षित रखने के लिए, सत्ता को बदल दीजिएगा। शहर को 40 साल से त्राही माम है सत्ता। आपके सामने ईमानदार, यशस्वी और आप सबके प्रेम और प्यार से आगे बढ़ रहे हैं। ना आप वार्ड का चुनाव लड़े, ना आप मुखिया चुनाव लड़े, ना आप जिला परिषद का चुनाव लड़े, आप आगे लड़ने सांसद का चुनाव जी। क्यों नहीं फाइट करूं? आप आएंगे? मैं मुखिया क्यों नहीं? बिल्कुल वोट देता हूं और आग्रह करता हूं कि हमें भी चाहिए। तो लोग तो कहेगा ना कि आज तक वार्ड में जीता, आप तो सांसद चुनाव लड़े हैं। वही लोग तो कहेंगे, वही लोग कहेंगे कि अब उसको हटाएंगे, नया लड़का को लाएंगे और आवाज गूंजेगा संसद में और गया का नाम होगा। कई वो जनता आपके साथ है? अरे पूरा जनता साथ है। पूछ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन चाहता है कि नहीं? सत्ता परिवर्तन चाहता है कि नहीं? ऐसे दलाल जो ठेकेदारी से रुपया ले लेके आ रहा है, केवल जीतन राम पाजी दलाल पैदा किया है और दलालों के बल पर चुनाव लड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर, वो कब्र में भी रहेंगे, वहां भी चुनाव लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? उम्र 80 साल हो गया है, रिटायरमेंट का 80 साल के बाद भी चुनाव लड़ेंगे। 60 साल में सरकार नौकरी में रिटायर कर जाता है और 80 साल हो गया इनको, 79 दिए हैं चुनाव आयोग को। 80 साल हो गया फिर भी चुनाव लड़ेंगे। ये कब्र में जाएंगे, वहां भी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात कर? अच्छा एक बात बताइए, आप नहीं वार्ड लड़े, नहीं मुखिया लड़े, जिला परिषद लड़े, सांसद के चुनाव कैसे लड़ना? मैं बता दूं, इन समस्याओं को कौन देखेगा? डायरेक्टर सांसद कहाँ गया? लोग गया शहर जाम है, पूरा जाम है। प्रतिनिधि कहाँ गया? मर गया। हम क्या बता? अरे आप तो थर्ड आंख है, तीसरा आंख है आप। चौथा? हाँ चौथा आंख है। बताइए ना, गया शहर जाम की समस्या से विकराल है कि नहीं? मगध मेडिकल की समस्या है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? तो इतना मनी है तो खाली चुनाव खड़ी बोलिएगा आप, बाकी दिन घरे सुतिएगा आप। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। चुनाव नहीं, चुनाव के समय ये एक माहौल होता है, महापर्व है। इस समय लोग सुनते हैं क्योंकि मतदान के समय आ गया है और लोगों को सुनेंगे और जज करेंगे। और मैं बता दूं सर कि हम वोट नहीं मांगेंगे, हम कह रहे हैं कि 14 प्रत्याशी में जो आपके हित के लिए लगता हो, समाज के हित के काम करता हो, उसको वोट कर दीजिए आप। वोट नहीं मांगेंगे, नोट लेके बैठ तो नहीं रहेंगे? अरे सर, नोट कौन दे रहा है? 10 रुपया मांग रहे हैं, आप मांग लीजिए ना हमसे डिटेल। 65,000 रुपया में लोकसभा का बता देंगे आपको चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आशीर्वाद चाहिए जनता का। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का? ऐसा पहले भी चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया क्या कुछ करने लड़ा? नहीं। डायरेक्टर सांसद में आ गए। बिल्कुल। सुनिए, मुखिया के कौन सुन रहा है? क्या महंगाई पे बात कर लेगा वो? मगध मेडिकल अस्पताल की समस्या ठीक कर लेगा वो? गया जाम की समस्या ठीक कर लेगा वो? अरे साहब, उसको थाना तो फोन नहीं उठाता है जी। क्या बात कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इन मुद्दा पे बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा, रोटी को बदलते रहिएगा, रोटी सुरक्षित रहेगा। सत्ता को बदलते रहिए, गया शहर का तकदीर बदलेगा। क्या बात है? नाम बताइए फिर से एक बार। पासवान। कौन छाप? टेम्पू छाप, वार्ड नंबर 10। टेम्पू छाप? हाँ, क्रम संख्या 10। एकदम यहाँ से लेकर जनता को वहाँ तक डालिए। अच्छा, तो वो टेम्पू फ्री भी चल रहा है आपका? फ्री चलता है क्या? अरे वो तो शोषित वंचित गरीब बेरोजगार बेचारा डेली लेकर। टेम्पू की समस्या मैं बता दूं, एक टेम्पू चालक अगर टेम्पू लेकर निकलेगा तो 300 रुपया उसको लगता है। कमाए चाहे मत कमाए, चुंगी देना पड़ता है, दादागिरी देना पड़ता है। चुंगी लगता है, चुंगी। 300 रुपया जब देगा तो गया शहर में टेम्पू लेके चलेगा। अगर खुदा खासे में पब्लिक नहीं बैठे तो घर से पत्नी से मांग के वो चुंगी देगा। क्या बात। देखिए, ये सांसद प्रत्याशी हैं, निर्दलीय मैदान में आए हैं। जितन राम मांझी और कुमार सर्वजीत को आप रगड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर चुनाव आप हारे, और अगर वो चुनाव जेल जाएंगे समस्याओं के लिए। तैयार है? अरे 46 दिन जेल रह के आए हैं। मैं बता दूं, आदत लगल है। सुनिए मेरी बात को सर, सुनना भी पसंद कीजिए। मैं गया जिला के सभी प्रखंडों से
नकल लेकर के, गरीब गुरबा के नकल लेकर के एसएसपी महोदय को दिखाने आए थे 10 जनवरी को। कैलाठी पिटा है। सुन लीजिए, जब गांधी मैदान से आए, हम कहे कि सूचना दे करके आए कि एसएसपी महोदय ये 10 गो जो नकल है इस पर आपके थाना प्रभारी काम नहीं करते हैं, इसको देखिए। थाना प्रभारी जानते हैं क्या किया? एसएसपी महोदय के चुप के लाठी चार्ज करके हम लोग को आवाज़ को दबा दिया, क्योंकि हमारी नाकामी को एसएसपी महोदय नहीं जान जाए। सर, थाना में दलाल बैठा हुआ है, थानेदार जो है जज बन गया है, 5000 रुपया दीजिएगा ना, सड्डा काम खत्म। महुआ चलिए ना फतेहपुर थाना में, 5000 रुपया दीजिए, दारू हरदम बेचिए। हाँ जी, प्रमाण है मेरे पास। मैं मुरली सुन लीजिए, मैं पारदर्शी हूँ, घूम घूम के बता रहा हूँ। मुरली हिल पहाड़ वार्ड नंबर 11 में इतना दलाल है कि थाना को पैसा देता है और धड़ल्ले से दारू बेच रहा है। मैं प्रशासन को, डीएसपी साहब को, टाउन डीएसपी को कहा, एसएसपी को कहा, थाना प्रभारी को कहा, किसी ने नहीं सुना। एसएसपी को घेरने के लिए 10 तारीख को हम आ गए और 20 साथियों के साथ हम जेल चले गए। आप कहते हैं कि दारू बेचवाते हैं, अगर दारू बेचवाते तो ये माइक के सामने नहीं बोलते आपके सामने। क्या बात है, बड़ी बढ़िया बोलते हैं आप, नेता वाला गुण है। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नेतागिरी किया ही नहीं। मैं बेरोजगार था, सड़क छाप था। मैं सोचा कि गया की समस्या को कौन उठाएगा। महंगाई है, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखें ना जी। अच्छा, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, क्या बेड मिल जाएगा, क्या दवा मिल जाएंगे, क्या डॉक्टर मिल जाएंगे? अगर बेड और डॉक्टर और दवा नहीं मिलेंगे और वेतन कितना 1.5 लाख, उसका डॉक्टरी कहाँ चल रहा है जानते हैं? प्राइवेट में क्लिनिक खोल के चल रहा है। सर सुनिए, प्रथम बात। दूसरी बात, शिक्षा की बात मैं करूं। हम सब जब प्राइवेट विद्यालय में सर प्लीज, जब हम सब प्राइवेट विद्यालय में बच्चा को नाम लिखवाते हैं, उस सेट बुक का होना चाहिए 2000 रुपया। जानते हैं सर, 6 से 8000 रुपया कीमत है। कौन देखेगा? जनता के प्रतिनिधि कहाँ मर गया और लॉकडाउन में कहाँ था वो? आज 40 साल से आदरणीय प्रेम कुमार गया शहर में राज कर रहे हैं, एको दिन नजर आए हैं। आपके पास फुटेज है, लॉकडाउन में आए थे कभी? क्या सर, जाति और पार्टी से ऊपर होकर वोट देना होगा आपको। जब तक आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा रोते रहिएगा। और सर, मैं दावा करता हूं कि अगर आप आवाज़ दीजिएगा तो गया का नक्शा पूरे भारत में होगा। क्या बात। देखिए हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनके अकाउंट में कितना है? 1137 पैसा। और आपके मैडम के अकाउंट में? 1 रुपया नहीं, 0, जेवर 0। घर बिहार सरकार में घर भी नहीं है, गांव में घर है करियातपुर पाती में, वहाँ भी बिहार सरकार है। क्योंकि दुसाद चमर का घर कहाँ रहा भैया? अच्छा, ऐसे जाति सूचक शब्द बोलिएगा। मैं हूँ दुसाद से, 1000 साल की गुलामी हूँ। 1000 से गुलाम है हम, अब अभी भी गुलामी है। अभी भी? अरे सर, सुबह निकलते हैं तो शाम में क्या खाएंगे? लाला आपका नीचे वाला लोग कहता है कि पासवान जाती है बड़ी ऊपर हो गया, फॉरवर्ड का टक्कर दे ले, बावन भूमिहार के माथे दे ले है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, 10 गो मांझी परिवार के नाम बता दीजिए। आज हम भी ट्रैवल कर लेते हैं, नॉमिनेशन नहीं लड़ेंगे चुनाव। किसी मांझी को बना दिए क्या एमएलसी बना दिए, विधायक बना दिए, मंत्री बना दिए। प्रफुल्ल मांझी कौन है, किसके पार्टी से है? संतोष सुमन कौन है? संतोष सुमन तो बेटा है। आए बप्पा, मखदूमपुर के दामाद काहे लड़ गया चुनाव? 12 चट्टी में काहे लड़ गया चुनाव? क्या और मांझी नहीं था, दरी बिछाने के लिए है? क्यों? प्रफुल्ल मांझी क्या है? अरे दादा, उदाहरण बता दो तुमको सर, पसीना छूट जाएगा आपको। ये केवल और केवल सत्ता भोगी हैं, परिवार भोगी हैं और समाज से मतलब नहीं है। इनको स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, गया सारा जाम नहीं दिखता है। देखिए हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी थे, इनकी बात आप सभी सुने होंगे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका छाप है टेम्पो। अब टेम्पो पर आपको बैठना है कि ललटेन जलाना है कि कढ़ाई में जो है भुंजिया बनाना है, या और भी बहुत सारे छाप हैं, आप डिसाइड कीजिए। गया की जनता तय करेगी। JK News 24x7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।